कक्षा 10 विषय विज्ञान। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 10 विषय विज्ञान का पाठ 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ये इस पाठ का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे सभी नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो नंबर 1 है, सबसे पहली परिभाषा है आपकी ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये है आपका गोलीय दर्पण, ठीक है। इसका जो मध्य बिंदु है, परावर्तक तल का ये मध्य बिंदु है, इसे हम बोलते हैं ध्रुव। अगली है आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव है ये P और इसके केंद्र वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा बोली जाती है मुख्य अक्ष। नेक्स्ट है आपका वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण को एक खोखले गोले का भाग बोला जाता है, यानी ये है गोलीय दर्पण, ये एक पूरे खोखले गोले का इसका भाग है ना। तो इस खोखले गोले का, इस पूरे गोले का जो केंद्र होता है उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा बोली जाती है मुख्य अक्ष। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा में वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या खोखले गोले की त्रिज्या, ये है खोखला गोला, यानी गोला है ये, इसका एक भाग बोला जाता है गोलीय दर्पण। इस खोखले गोले की त्रिज्या, इस खोखले गोले की जो त्रिज्या बोली जाती है उसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, ध्रुव ये दोनों वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी एक तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है, यानी ये है आपका फोकस, यानी वो बिंदु जिस पर किरणें, सारी किरणें आकर इस तरीके से मिलेंगी, वो बोला जाता है आपका मुख्य फोकस। या फिर आप सीधे बोल सकते हैं, यदि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी, जिस बिंदु पर आकर मिलेंगी वही बिंदु बोला जाता है आपका मुख्य फोकस या फिर फोकस बिंदु, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपकी अगली परिभाषा है आपकी गोलीय फोकस दूरी। गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण का ध्रुव है ये P, ध्रुव और मुख्य फोकस यानी F, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी F और P, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसे F से दर्शाते हैं। और जो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी खोखले गोले की जो त्रिज्या होती है, वो फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। चलिए आगे है आपका, अगला है आपका अब अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के नियम। हमने समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना पढ़ लिया था, अब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना पढ़ेंगे। उससे पहले हम उसके कुछ नियम डालेंगे कि इसमें जो किरणें आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात किस दिशा में जाएंगी, और उन्हीं नियमों का पालन करके आगे प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे। तो पहला नियम है आपका, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। यानी जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। दूसरा नियम है आपका कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, ठीक है। यानी पहला नियम, जब समांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है परावर्तन के बाद, और जब फोकस पे गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर निकलेगी, ठीक है। अगला नियम है आपका कि जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वो उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है। ये है अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से कोई किरण इस तरीके से गुजरती है तो ये वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। और अगला है अवतल दर्पण के बिंदु
P से गुजरने पर वो परावर्तन के नियम का पालन करती है। यानी जब कोई प्रकाश किरण इसके P बिंदु पर गिरती है तो वो उसी दिशा में, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है इस तरीके से, और ये परावर्तन के नियम का पालन करती है। जो हमने आपको परावर्तन का नियम पढ़ाया था, इस तरीके से समतल दर्पण पर कोई प्रकाश किरण जब आपतित होती है तो वो परावर्तित वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ही उसका नियम का पालन करते हैं। आई होप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे हैं। इसके बाद आपको विज्ञान के पाठ 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के NCERT हल के लिए सेल्फ लर्निंग पॉइंट सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।